एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है। तथागत बुद्ध और एक ज्ञानी पुरुष चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते चर्चा विषय मानव अपने जन्म से कि कर्म से श्रेष्ठ है इस बात पर आकर रुक गया। ज्ञानी पुरुष बोले, मैं जन्म से श्रेष्ठ हूँ। बुद्ध पूछा, कैसे? ज्ञानी पुरुष, सब जानते हैं। बुद्ध, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके घर की महिलाएं गर्भवती होती है? ज्ञानी पुरुष बोले, हाँ, होती है। बुद्ध ने फिर पूछा, वैसे ही होती है जैसे अन्य महिलाएं होती हैं या फिर? ज्ञानी पुरुष बोले, हाँ, वैसे ही होती है। बुद्ध ने फिर पूछा, आपकी महिलाओं की गर्भावस्था उतने ही समय की होती है जितने समय की अन्य महिलाओं की होती है? ज्ञानी पुरुष बोले, हाँ, उतने ही समय की होती है। बुद्ध ने फिर पूछा, बच्चा पैदा अर्थात प्रसूति भी वैसे ही होती है जैसे अन्य महिलाओं के जरिए होती है? ज्ञानी पुरुष बोले, हाँ, वैसे ही होती है। बुद्ध कहने लगे, जब गर्भवती होने का तरीका, गर्भावस्था का समय और बच्चा प्रसूति का भी तरीका, ये सभी प्रक्रियाएं एक ही समान है, तो आप अपने आप को किस आधार पर कहते हैं कि हम पैदा होते ही अर्थात जन्म से ही श्रेष्ठ है? बुद्ध के इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानी पुरुष के पास नहीं था। बुद्ध कहने लगे, मतलब ये है कि मानव अपने कर्म से श्रेष्ठ है, अपने कर्म से ही महान है, ना कि जन्म से कुछ समझे। ये माया जाल उनके ज्ञान पर नहीं, हमारे अज्ञान पर टिका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्म की दशा हमारे मस्तिष्क की एक उलझनपूर्ण स्थिति है। वो दशा हमसे पेड़ पुजवा सकती है, पत्थर पुजवा सकती है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, देहरी चौखट, तस्वीर, लोहा, ईंट, पशु, पक्षी या जो कुछ भी उसे दिखाई दिया, उसने हमसे खुलेआम पुजवा दिया। और ये सब एक हम जैसे अनपढ़ ही नहीं, हमारे समाज के पढ़े लिखे IAS, IPS, वकील, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर से पुजवा सकती है। जब भूकंप आने वाला हो तो पता नहीं होता, जब तूफान आने वाला हो तो पता नहीं होता, जब ट्रेन पलटने वाली या आपस में टकराने वाली हो तो पता नहीं होता, जब नोट बदलने वाला हो तो पता नहीं होता, जब अपने देश पर हमला होने वाला हो तो पता नहीं होता, जब देश में बनवा विस्फोट होने वाला हो तो पता नहीं होता, जब केदारनाथ बाढ़ में बह जाने वाला हो तो पता नहीं होता, जब भारत की राजधानी में किसी बस में लड़की का रेप होने वाला हो तो पता नहीं होता, जब देश में आतंकवादी घूम रहे होते तो पता नहीं होता, जब सीमा के सैनिकों का गला कटने वाला हो तो पता नहीं होता, जब चारों धाम जाते समय यात्री बस खाई में गिरने वाली हो तो पता नहीं होता, जब कोई प्लेन लुप्त होने वाली हो तो पता नहीं होता, जब बारिश होने पर बिजली कड़कने वाली हो और किसी के ऊपर बिजली गिरने वाली हो तो इन्हें पता नहीं होता। ब्रह्म की दशा में हमारा फायदा उठाने वाला जानता है और उसे केवल वह पता होता जो संभव नहीं। जैसे किसी पर ग्रह नक्षत्र दोष, पिछले जन्म का पाप, मरने के बाद स्वर्ग दिलाना, मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करना, जान डालना, माता पिता को मरने के बाद बैठाना, साढ़े साती, शनि, ढैया चढ़ना और उतारना, धरती के अंदर पानी देखना, पिछले जन्म की और स्वर्ग की जानकारी आदि सभी अंधविश्वास मनगढ़ंत बातें। हकीकत को जाना जा सकता है, मनगढ़ंत बातों को समझे तो जागरूकता आएगी, नहीं तो ये हमें ऐसे ही अपने झूठे मनगढ़ंत बातों से लूटते रहेंगे। पाखंड और अंधविश्वास में न पड़कर अपना दीपक स्वयं बने। क्या समझे? कर्म सिद्धांत पर मनुष्य को पूरा विश्वास हो जाए तो इसके लाभ ही मिलेंगे। स्मरण रखिए, एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कर्म का ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। अच्छे कर्मों का फल भी होता है अच्छा, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, जो उचित लगे वो समझ लीजिएगा।